वेलकम टू दी चैनल। अच्छा जी, तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की तलाश में है। ये जो मॉइस्चराइज़र आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा और मैंने इसको बाय किया फार्मेसी से, इसको अपनी रूटीन में ऐड किया और जब मुझे इसके रिज़ल्ट्स नज़र आए तो फिर मैं इसको अब अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, इट मॉइस्चराइजेस, रिस्टोर्स एंड मेंटेन्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर। इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नॉन comedogenic, lightweight, non-greasy. It contains ceramides and hyaluronic acid. इस पे mentioned है that this oil-free moisturizer with SPF 20 is specifically formulated with ceramides, hyaluronic acid, and sunscreen, proven to nourish and hydrate skin while helping to defend against sunburn. This non-irritating, lightweight, non-comedogenic, and non-greasy moisturizer leaves skin feeling soft and smooth all day. ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, इसकी जो अगर मैं पॉज़िटिव अगर इसकी बातें करूँ तो ये है कि जी सबसे पहले ये आ जाता है कि ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। यानी कि बहुत ही ये लाइट वेट सा है और मतलब बिल्कुल भी पोर्स को क्लॉग नहीं करता। सेकंडली ये है कि ये नॉन ग्रीसी है। यानी इसको जब हम यूज़ करते हैं तो ये है कि इन इसको अगर हमें फेस पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद हम सॉफ्टली एंड जेंटली हमने इसको मसाज करना है, तो ये बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल ही मतलब जैसे वो कहते हैं ना, एक चिप-चिप फीलिंग आती है कई मॉइस्चराइज़र से, तो ये बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी एक मॉइस्चराइज़र है। और ये है कि फेस वॉश करने के बाद क्लीन फेस पे इसको अप्लाई किया जाए और इसको एज़ मसाज क्रीम के तौर पे अगर इसको यूज़ किया जाए, यानी जिस तरह मैं इसको यूज़ करती हूँ कि मैं फ़ेस वॉश करके क्लीन स्किन पे इसको अप्लाई करती हूँ और इससे अपने फेस को जो है वो मसाज करती हूँ। और ये किस तरह से मसाज करना है, इसकी जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो अगर आप उसके अकॉर्डिंग मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है और फेस पे ग्लो आता है। और ये है कि जैसे बहुत सारे हमारे स्किन के इश्यूज ड्राइनेस की वजह से जो हैं वो होते हैं, तो ये इतना अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है कि ये है कि बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करता है कि स्किन जो है उसके ज़्यादातर जितने भी स्किन के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर देता है। तो एक तो इसको यूज़ करने से हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा ये है कि हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश दिखती है, ज़्यादा नरिश्ड दिखती है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन का इशू भी कुछ हद तक रिज़ॉल्व हो जाता है। कम्प्लेक्शन जो है वो ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और जो एक तरह से हमारे फेस पे एक यूथफुल ग्लो आता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस पे एक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है, जिसे हम ग्लास स्किन क्या बोलते हैं ना, इस तरह की जो शाइन है वो हमारी फेस पे आ जाती है इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद। मैं इसको यूज़ करती हूँ जी डे टाइम, और जब ख़ासतौर पर जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये मेरी स्किन को सनबर्न से बचाता है और इसके अलावा जो है जितने और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और जब मैं इसको अप्लाई करके और अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ और उसके बाद ये है कि मैं जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाहर धूप में अगर मैंने जाना है, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ और आके मैं फ़ेस वॉश करती हूँ तो मेरा कम्प्लेक्शन बिल्कुल वैसे ही फ्रेश होता है। क्योंकि ये है कि ये जो मॉइस्चराइज़र है ये हमारे फेस पे एक ऐसी इसकी एक लेयर होती है जो कि हमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इसके अलावा सनबर्न से प्रोटेक्ट करती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। जब आपने ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आँखों के करीब बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगर आँखों के करीब चला जाए तो विज़न जो है वो ब्लरी हो जाता है और मतलब आँखों पे बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है।
है और इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर ये आँखों में चला जाए तो ये है कि अच्छे से पानी से आँखों को वॉश कर लें। अलावा ये है कि उन्होंने इस पे मेंशन किया हुआ है कि आप इसको रूटीन में ऐड करने से पहले ये देख लें कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से किसी इंग्रेडिएंट से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, यानी आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो जैसे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट डू नॉट यूज़ इफ़ यू हैव नोन सेंसिटिविटी टू एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट। ये थी इसकी कुछ मालूमात और ये है कि सिर्फ इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने एक मेडिकेल क्रीम का शेयर किया था कि जब हम उसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस पे एक वाइट लेयर आ जाती है और वो बहुत हमारा फेस बहुत ही फेयर ब्राइट और ग्लोइंग हो जाता है। लेकिन इस मॉइस्चराइज़र का ये है कि इसको जब हम लगाते हैं अपने फेस पे तो ये कोई वाइट लेयर नहीं होती है इसकी हमारे फेस पे। इससे थोड़ा सा हमारा कंप्लेक्शन जो है वो ज़रा डार्क हो जाता है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि मॉइस्चराइज़र जो होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, नरिश करता है। तो इस एस्पेक्ट से देखें तो ये होता है कि ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज या नरिश तो करता है, मगर ये है कि हमारे कंप्लेक्शन को जो है यानी हम ये जब ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कंप्लेक्शन है वो थोड़ा सा ज़रा डार्क हो जाता है। और ये है कि थोड़ा-सा वो चीज़ जो है वो ज़रा अनकम्फ़र्टेबल होती है कि अगर आपका जो आपका एक नेचुरल स्किन कलर है उससे थोड़ा-सा ज़रा डार्कर टोन में चला जाता है इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने के बाद। लेकिन ये है कि जब हम फेस वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा फ्रेश स्किन जो है वो मिलती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा फेस जो है वो बहुत ही फेयर ब्राइट दिखे, तो तब उस सूरत में ये मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको यूज़ करने से ज़रा कंप्लेक्शन जो है वो डार्क हो जाता है। तो ये एक ये है और सेकेंडली ये है कि अगर थोड़ा-सा हम ज़रा पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखें तो ये है कि जब हम इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पे कोई प्यारी-सी शाइन आ जाती है। अ, यानी आपका यानी फेस जो है वो शाइनी और ग्लॉसी हो जाता है इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद। तो ये है कि ये जो मॉइस्चराइज़र है इसकी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है कि ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है और इसके अलावा ये है कि विंटर सीज़न में तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, लेकिन इसको हम समर सीज़न में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका एक मेथड जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो ये होता है कि मैं कई दफ़ा इसको यानी फ़ेस वॉश करके क्लीन फ़ेस पे इसको अप्लाई करती हूँ, इसे मसाज करती हूँ अपने फ़ेस पे, 1 घंटे तक अप्लाइड रहने देती हूँ और उसके बाद में फ़ेस जो है वो वॉश करती हूँ। तो ये है कि बिल्कुल ऐसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं जैसे कि मैंने कोई फ़ेस मास्क अप्लाई किया हुआ था और फिर मैंने फ़ेस वॉश किया है। तो यानी इतना ये डीपली नरिश कर देता है स्किन को और स्किन एकदम से ग्लो करती है फ़ेस वॉश करने के बाद। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बाकी ओवरऑल जो मैं अपने एक्सपीरियंस के एस्पेक्ट से बात करूँ तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ये मॉइस्चराइज़र और मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही मैं इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है इस मॉइस्चराइज़र के साथ।